नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। तो बहुत ही छोटी वीडियो है और बहुत ही शानदार प्रश्न हमने इसमें रखे हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए बिना किसी देरी किए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए साथियों, कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमारी सीरीज फर्स्ट है। और आप सभी को मालूम होगा कि रीट के मेन पेपर में भी यानी थर्ड ग्रेड टीचर में भी कंप्यूटर से यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये रीट मेन पेपर के लिए, स्कूल लेक्चर के लिए, पटवार, आरपी, डीपी और रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए आगे चलते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों आज का जो पहला प्रश्न है आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में बदलने वाले हार्डवेयर पीस का नाम क्या है? तो ऑप्शन है मॉडेम, टावर, रेड वायर और ब्लू वायर। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मॉडेम जो है वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में बदलने का काम करता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से किसका उदाहरण है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑप्शन है बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी, यूटिलिटी और ऑफिस सूट। तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिक्योरिटी यूटिलिटी जो है इसका सही आंसर होगा। एंटीवायरस क्या करता है कि आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? सिक्योरिटी यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कुंजी F4 का फंक्शन क्या होता है? कुंजी F4 का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन है पिछले एक्शन को दोहराना, पिछले एक्शन को हटाना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कुंजी F4 यानी कि जब कीबोर्ड में हम F4 एक साथ में प्रेस करते हैं तो कौन सा कार्य होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिछले एक्शन को दोहराना। जब कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे होते हैं और एक साथ कई विंडो हमने ओपन कर रखी होती हैं, तो जब हम F4 का प्रयोग करते हैं तो जो सबसे फर्स्ट नंबर का जो विंडो है वो वहाँ से हट जाता है और उसके नीचे वाले जो विंडो है यानी कि उसके लास्ट जो विंडो है वो हमको दिखाई दे जाती है। अगर एक बार फिर से हम F4 प्रेस करते हैं तो वो विंडो हट करके फिर नीचे वाली विंडो दिख जाती है। तो इस तरह से F4 का जो फंक्शन है ये कीबोर्ड में ये काम करता है। तो इसको ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग टास्क करते हुए इनमें से किसके आकार बदलते रहते हैं? तो अलग अलग टास्क करते हुए इनमें से किसके आकार बदलते रहते हैं? ऑप्शन है एक्टिव टैब, माउस पॉइंटर, इरर्सन पॉइंट और रिबन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माउस पॉइंटर। जब हम माउस से हम कोई वर्क करते हैं कंप्यूटर पर तो माउस का जो पॉइंटर है वो बार बार जो है अब उसका आकार बदलता रहता है। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस, सेकंड नंबर है इनपुट डिवाइस, थर्ड नंबर पर है आउटपुट डिवाइस और फोर्थ नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है मित्रों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये आपने जब आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे और आपने टिकट लिया होगा तो वहाँ पर जो प्रिंटर होता है जो आवाज़ करके आपके टिकट को प्रिंट करता है, वो वाला जो प्रिंटर होता है वो डॉट मैट्रिक्स होता है। इसी के साथ पोस्ट ऑफिस में भी यह प्रिंटर जो है वो काम में लिया जाता है। प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट, जिसमें स्याही प्रयोग में की जाती है। तो ये ध्यान रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। और सारे ही जो प्रिंटर हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर से किसी तरह का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, DSL इनमें से किसका उदाहरण है? DSL इनमें से किसका उदाहरण? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है नेटवर्क, वायरलेस, स्लो और ब्रॉडबैंड। तो DSL जो है साथियों ये ब्रॉडबैंड का उदाहरण है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 जीरो और 1 के स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? 8 जीरो और 1 के स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाइट। इसको क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 8। विंडोज के डेस्कटॉप पर अलग अलग एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किससे प्रदर्शित होते हैं? ऑप्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लेबल, आइकन, सिंबल और ग्राफ। तो जिसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आइकन। जब हमने विंडो पर देखा और विंडो पर कई सारे छोटे छोटे आकृतियों के आपको एक चिन्ह से दिखाई देते हैं। जैसे कि आप मोबाइल भी यूज करते होंगे तो मोबाइल में भी आपने कोई भी प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करा तो उसका भी एक सिंबल यानी कि प्रतीक आपको दिखाई देता है। तो कंप्यूटर में उन प्रतीकों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आइकन। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सेकंड नंबर जो है ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो एक सीडी से आप क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, रीड एंड राइट, या इनमें से कोई नहीं। तो एक सीडी से जो साथियों रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है इंटरनेट डोमेन में .com का क्या प्रदर्शित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट डोमेन में .com क्या प्रदर्शित करता है? सरकारी संस्थान, व्यावसायिक संस्थान, नॉन प्रॉफिट संस्थान और सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यावसायिक संस्थान जो है .com का सही आंसर होगा। और ये बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। और क्वेश्चन है, इंटरनेट मेल में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? इंटरनेट मेल में यानी कि ईमेल में। ऑप्शन है HTTP, TCP, IP, FTP और HTMP। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर होगा, जो कि ईमेल भेजने में प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस सॉफ्टवेयर का सबसे सरल प्रकार है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, सिस्टम और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है साथियों वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है उसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, वर्कशीट में पहले सेल का नाम क्या है? ये एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है। एक्सेल, और एक्सेल में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सीट जो बनती है उस सीट में सेल का किस नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि पहला सेल कौन सा है। तो ऑप्शन है फर्स्ट यानी कि एक सेल ए, जो सेल का नाम क्या है? एक है, ए है, A1 है या 1A है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, A1 या A, या क्या होगा इसका आंसर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1A। देखिए जब हम एक्सेल पर काम करते हैं तो कुछ इस तरह से उसमें कॉलम होते हैं, इनको आप ध्यान रखना। कुछ इस तरह से कॉलम होते हैं, सॉरी इस तरह से रो होती है और ये कॉलम होते हैं, इस तरह से ये कॉलम होते हैं। तो कुछ इस तरह से कॉलम होते हैं और इन कॉलम में यहाँ पर आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है A, B, C और D, और यहाँ लिखा होता है 1, 2, 3, 4, इस तरह से लिखा होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर ABCDEFGH इस तरह से। तो ये पूछ रहा है कि जो सेल का पहला सेल क्या है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या है?
तो हमने देखा कि सबसे पहले नंबर पर ये है, ये पहला सेल बनेगा। तो जब इसका शर्त क्या है कि जो कॉलम होता है उसका नाम पहले आता है और रो का नाम बाद में आता है। तो पहले क्या आएगा, सॉरी, रो का नाम पहले आता है, तो ये क्या आएगा, एक यहाँ पर और ये ए, तो क्या बनेगा 1A। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1A। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक्सेल का प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है गूगल क्रोम एक प्रकार का है। तो गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, संकलक, वेब ब्राउजर और एंटीवायरस प्रोग्राम। तो गूगल क्रोम जो है ये ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना संकलक है, ना एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 वेब ब्राउजर जो है ये क्या है, गूगल क्रोम का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा डिजिटल सर्किट अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए उपयोग में लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जब हम यूज करते हैं तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अंकगणित का काम करता है। तो ऑप्शन है ALU, फ्लिप फ्लॉप, CU या नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा ALU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखिए आगे। साथियों आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 15वें नंबर का, ई कॉमर्स का एक कार्य कौन सा है। तो ई कॉमर्स जो है ये कौन सा कार्य करती है। ऑप्शन है मार्केटिंग करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, वेयर हाउसिंग करती है, या उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे ही कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों ये होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो मित्रों ये थे आज के कंप्यूटर से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। 15 में से कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो भी आप जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।